ओम नमः शिवाय। आइए आज पढ़ते हैं शिवजी जी के कैलाश में रहने की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सबसे पहले विष्णु जी ने दोनों हाथ जोड़ के स्तुति करते हुए कहा, हे ईश्वर, आपकी स्तुति वेद भी नहीं कर सकता है। मैंने भी आपकी स्तुति की है, पर आपका आदि अंत नहीं जान पाया। फिर इसी प्रकार देवता, उपदेवता, गण आदि सब ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अत्यंत विस्तार पूर्वक स्तुति की। सब ने खड़े होकर एक स्वर से प्रसन्नता प्रकट की। तब शिवजी जी सबकी प्रीति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिवजी जी ने यह देख के अति प्रसन्न होकर बोले, तुम सब लोगों की जो भी इच्छा है उसे प्रकट करो, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। यह सुन सब हाथ जोड़ के बोले, हे प्रभु, आपके वचनों से ही हम तृप्त हो गए हैं, हमारे सब क्लेश दूर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त आप और कौन सी वस्तु है जिसको हम आपसे मांगे? आपसे क्या छिपा है? फिर भी हम सबकी एक इच्छा है कि हम सब सदा आपकी भक्ति में विलप्त रहे और आपके चरणों की इच्छा किया करें। हमको कोई भय नहीं हो, आप हमारे सब अपराध क्षमा करें। जब दानव हमारा अपमान करे उस समय हमारे दुखों को दूर करे। सब लोग इतना कहकर चुप हो गए। तब शिवजी जी सबको अभयदान देकर स्वयं सगुण रूप से वहीं स्थित हुए। फिर सबको समझाकर वहां से विदा कर दिया। केवल मुझको और विष्णु जी को पास बुलाकर उन्होंने कहा कि तुम दोनों ही हमारे शरीर हो और संसार की उत्पत्ति कर तुम ही पालन करते हो। अस्तु, जब तुमको कोई दुख होगा तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम दोनों अपने लोक को सुखपूर्वक चले आओ। यह सुन के हम दोनों उनसे भक्ति मांग और विदा होकर चले आए। फिर शिवजी जी ने निधिपति का हाथ पकड़ के कहा, हे मित्र, तुम्हारी प्रीति जानकर हमने तुम्हारे निकट ही वास किया है और हमारी तुम्हारी मित्रता तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। तुम्हारा कैसा सौभाग्य है कि तुम हमको अति प्रिय हुए हो। तुम प्रसन्न रहो। अस्तु, अब तुम भी अपने लोक को जाओ। निधिपति कुबेर शिवजी जी की ऐसी कृपा देख के प्रेम मगन हो गए और उन्होंने यह निवेदन किया, हे प्रभु, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। यह कह के निधिपति बारंबार शिवजी जी को प्रणाम करके अति प्रसन्न हो अपने घर तक पहुँचे। इसके पश्चात शिवजी जी उसी कैलाश पर्वत पे आनंद पूर्वक वास करने लगे। वे कभी कभी इस लोक में आकर भ्रमण करते तथा कभी कभी अपने भक्तों के लिए कुछ लीलाएं रचा करते। फिर उमा ने अवतार लिया और वे दक्ष के घर में उत्पन्न हुई। दक्ष ने उमा का विवाह शिवजी जी के साथ कर दिया। शिवजी जी उमा के साथ भक्तों के हित के लिए लीलाएं करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने तुम्हें शिव अवतार और शिवजी जी के कैलाश जाने का वर्णन सुनाया। इसके अतिरिक्त और भी शिवजी जी की सहस्त्रों लीलाएं हैं। यह लीला मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ही कही है। शिवजी जी की कथा अत्यंत पवित्र है, जिसके सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसका स्मरण करता है, इसके समस्त शौक और दुख नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य शिव प्रीति से युक्त होकर इस कथा का पाठ करेगा, उसको धन और संतान की प्राप्ति होगी। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।